बड़े भैया को समझा कर रखना। इनको समझा रहा हूँ, ये बहुत बेचैन है। बेचैन है? भाभी के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो गए। अरे बड़े भैया चिंता मत करो, भाभी भी आएगी और तुम्हारी बहू भी आएगी वहां से। ये बात मैं जा रहा हूं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ये जब बहू का नाम सुनते हैं तो हल्का मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। मैं चल रहा हूँ। बड़े भैया हम समझ गए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। आप घबराइए मत, भाभी भी आएगी, साथ में बहू भी आएगी। ये भैया चलो हम लोग चलते हैं। चाचा जी चलो बहू का इंतजार करते हैं। लेकिन सामने पत्थर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चलकर आपने भविष्य में आकार करता हो, उसके बाद रंग मैं स्व पंखड़ी पर चढ़ा। कौन सी आ गया? चल मेरी बात। ओ आया आधी रात को पथरी गई भूखा। आया आधी रात को और पथरी गए भूखा। ओ बाबा मुझसे क्या किया गए तो ज्यादा सिंह इतनी रात तो आप यहाँ कैसे? अरे भाभी जो सिर्फ तहसील अभी तुम्हारे दिल से नहीं गई, सुनो मेरी बात को। और चलो सलमान है और मनमरी की बात। क्या देवर जी? मैं देवर जी। हाँ भाभी जाओ, आओ दरवाजा खुला है। यहाँ से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें ज्यादा से देगा। अरे भाभी वो चौरा से बना कुछ नहीं कर सकता। और सुनो मेरी बात को।
वो पौना कदमों पर जाएगा जब रंग स्वपंखनी में चढ़ा दूंगा। क्या स्वपंखनी का महल? हाँ भाभी। सुनो मेरी बात। ये जो शीशे का महल बना है ये उसी का है। 11 खिड़कियां लगी है, 12 दासियां वहां पहरा दे रही है। बहुत होशियारी से जाना। भाभी जी हाँ 11 नहीं 4-5 दासियां पहरा देती रहेंगी, वो पहरा देती रह जाएगी। अरे पौना रंग चढ़ा कर चला जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भारी मेरी मनोकामना सब पूरा करें। खुश रहो भैया। देखो नींद लग रही है, बिस्तर लगा दीजिए। ठीक है। बाबी देखो मैं सोने जा रही हूँ, तुम पहरा देना। ठीक। और नींद लगेगी तो मुझको जगा देना। यही रहा स्वपंखनी का महल। महल पूरा
पूरा शीशे का लग रहा है और बड़ा दृश्य पहले वही है। अब काल का जादू इस छुड़ा देना चाहिए। आज छुट्टी निकल के तैयारी, छुट्टी निकल के तैयारी, मेरे बच्चे जाना खाली ताली बैठी कदम के ताली, दो हाथ लगाओ ताली, ऐसे थोड़े लगाओ, बैठ उठाया, चाल मेरे चल मेरी चल चल चल। क्या जो भगवान ने बनाकर रखा है, जैसे मेरे बेटे इंद्र वैसी ईश्वर पथरी चंद्रमा भी एक बार इनके मुख को देखकर समझ आएगा। अब श्रृंगार का देना चाहिए। आओ मेरे तेले मसान, आओ मेरे तेले मसान, निकल थोड़ी से मैदान, दिखला दे अपना करामात, कहाँ गया आप तेले मसान। बस 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 बस, अरे चल बंधो बांधो, चल बंधो बांधो जब कभी मजापुर को खपी देता आ जाए जगदीश। बस ठहरा, कहाँ गया तेरे मसान, निकाल निकाल निकाल, ओ तेरे मसान निकाल निकाल, ये रहा मेरा तेरे मसान। अरे मेरा तेरे मसान, मेरा बढ़ गया काम तो तुम्हें दूंगा 2 बोतल दारू इनाम, नमक अदा कर दे। बैठ 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 बैठ, मेरे तेरे मसान, तुम्हें अच्छा नहीं लगा ये स्थान, तो मैं तुम्हें बैठा रहा हूं सीधा स्वर्ग बैकुंठ धाम, नमक आपको अदा कर दे। बात कहेगा जब तक मैं लड़की का श्रृंगार न कर दूं, दासी को लड़की को होश नहीं आना चाहिए। बस 1 2 3 4, बस यही पर हो। अब श्रृंगार ये लड़के का करना चाहिए। श्रृंगार का सामान जो बड़े भैया ने भेजा है, सर्वप्रथम में लड़की का मैं श्रृंगार करूंगा। इसके मांगों में लगाऊंगा सिंदूर, इंद्र बाबू के नाम से, बाबा के हाथ से श्री गणेश चाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 तब जब मेरा बेटा इनका दूल्हा बनाएगा तब। अब मेरे तेरे मसान अंदर कर ले इसका सामान, बस 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 बस। अब मेरे तेरे मसान निकाल दे श्रृंगार का दूसरा सामान। आंखों में लगाऊंगा काजल, काजल लगाने से सुंदरता और ही बढ़ जाएगी। ये तो टूट गई रे। इंद्र बाबू के नाम से, बाबा के हाथ से तेरे मसान, आंखों में काजल लगाने जा रहा हूं। पलक नहीं भरनी चाहिए वरना आंखों में लग गया लड़की जाग जाएगी। और बस आराम से, और क्या सुंदरता बढ़ती जा रही है, आराम से बस। मेरे तेरे मसान निकाल दे श्रृंगार का तीसरा सामान। ये रही लिपस्टिक, ये रही लिपस्टिक। अरे मेरे तेरे मसान बाहर कर दे इसका सामान, बहुत ज्यादा मत निकाल, थोड़ा थोड़ा, बस बस बस। और ये ओठों में डाली लगाने से सुंदरता और ही बढ़ गई है। लेकिन नहीं, एक मेरे पास बंगाल का शीशा है, वो शीशा के सामने रखूंगा, सब उठेगी देखेगी वो अपना तो मालूम हो जाएगा मेरा श्रृंगार किसने किया है। ये रहा मेरे पास बंगाल का शीशा, उठा कर रखे तभी न बना श्रृंगार। ये शीशा के सामने रख देता हूं मैं, लेकिन नहीं, एक काम और करना चाहिए। एक पत्र लिखकर इसके सामने रख देना चाहिए ताकि इसको मालूम हो जाए मेरा श्रृंगार किसने किया, किसके नाम से हुआ है। तेरे मसान कहाँ गया तेरा, बस तीसरा में है दुल्हन रानी जिनका जाने सकल जहान,
लंकन राजा रावण नामी मोहबेब बसी राजा प्रमाल उनके लंका रही सोने के इनके पास से अधिकार उनके भाई रहे भविष्य यह मंडरिक अवतार उन्हीं के घर का नारी खिलाफ में छल का इसका मजा चखाएंगे साथ में शादी करेंगे इंदल का मेरा नाम बौना डाकू पिता का नाम गंगाधर ग्रैंड कुल्हेरकर ये पत्र इसके सामने रख देता हूं सोच उठेगी पद को पढ़ेगी मालूम हो जाएगा मेरा श्रृंगार किसने किया और किसके नाम से हुआ है ये यही परख देता हूं मैं तेरे मसान मेरा बन गया काम तू आजा अपने छोरी के अंदर बस चल देना चाहिए वरना लड़की जब जाएगी हो जाएगा। कितनी सुंदर है ये बात चलकर मैं भैया उधर से बतला रहा हूं अभी मेरे महल में कौन डाकू आया है जिसवा में जो घर नामी देखा जाने सकते जहां लंकन नामी राजा रावण मोहब्बम नामी राजा प्रमाल उनके लंका रही सोने के इनके पारस के काट उधर भाई रहे भविष्य इधर मंडरी करतार जिन्हें घर का रानी चुराया तुम्हारे पिता ने छल किया उसका मजा चखाएंगे शादी करेंगे इंदल का मेरा नाम बौना डाकू ग्राम कुल्हेरकर पिता का नाम गंगाधर बादी कौन आता महल में कौन आया था? हाँ महल में कौन आया था मुझे नहीं मालूम कौन आया था। बादी हाँ, क्यों नहीं मालूम है तुम्हें मैं तो सो गई थी, मेरी भी नींद लग गई थी। मैंने तुम्हें पहरा देने के लिए बोल रही थी पहरा देने के लिए आप बोले थी। पहरा देते रहे, मैं बैठे बैठे मेरी भी नींद लग गई, मैं भी सो गई। ये बताइए ये खत कहाँ से आया मेरे बिस्तर पे और वो शीशा ये सब कहाँ से आया मैं नहीं जानती कौन कहाँ साहब, क्या कह रहे हो नहीं मालूम है मुझे नहीं मालूम। मैंने तुम्हें पहरा देने से पहले बताई थी तुम्हें पहरा देना है अगर नींद लगेगी मुझे जगा देना तुमने क्यों सो गई अरे नींद लग गई तो क्या करें? क्या करें बादी और ऐसे तुमको और नींद ले और आकर आपको दबाया ऐसे तुमको नींद ले और आकर आप दबाया और आया मेरे अब कोई बोलना हाले कर गया और डाकू में
नहीं जानते, मैं सो गए थे, मुझको क्या मालूम कौन आया था। और है इसमें तेरी भला और बंगला सारा तेरी भला और बंगला सारा है लोगों को तेरी किसकी बेचारी को मार रही है? मौसी तू कहाँ आ गई हुआ अच्छा, मैं और कहाँ आ गई? पहले से कटा आके बोला यहाँ तेरे हमें सिंगार मोती तुमको इसलिए आ रही इसे मुझको गई हद मोती हमें मार इसे पहरा देने के लिए बोलिए सो गई हरामजादी बोले डाकू ने आकर के मेरा शिकार कर दिया तो बोला डाकू को क्यों नहीं मारी? मारना चाहिए बोला डाकू को। मौसी हाँ, देखो मैं उस समय सो रही थी उस समय सो रही थी, हाँ तो उस समय आप सो गई थी, उस समय उसकी आंख लग गई तो क्या करें? अच्छा अगर आप नहीं आती हाँ, तो इस हरामजादी को छोड़ती नहीं तुम्हारे कहने से छोड़ रही हूँ अच्छा, लेकिन इसको समझा देना ठीक है, अगर समझा फिर दूंगा। ऐसी गलती करेगी तो इसे छोड़ूंगी नहीं ठीक है, समझा दूंगी। गांधी, जो आपको पहरा देने का टाइम है, तो आप पहरा क्यों न देते? सोते की बोलते? महारानी जी पहरा देती है, मैं नींद लग गई, सो गई, मुझको क्या मालूम कौन आया था। ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? सो गए तो मुझको मालूम कौन आया था, किसको बता दें। ठीक है, चलो। हेलो, भैया हाँ कहिए भैया। देखिए बेटा इंदल सो रहा है हाँ भैया और बॉर्डर डाकू जो है रंग चढ़ाकर वापस आ गया है। जी चलो हम लोग बेटे इंदल को बुलाकर आज शिवर पत्रिका प्रचार कर देते हैं। हाँ भैया बुलाइए बेटा इंदल को। बेटा इंदल! सभी प्रणाम। बनारसवाली, हाँ बेटा। आखिर में क्या बात? जो अचानक महल से दरबार में आप चले मुझे? बेटा इंदल तुम सो रहे थे, तुमको मालूम नहीं है। क्या हो गया? तुम्हारी माँ को नौलखाबाद से पथरीगढ़ का भूप ज्वाला सिंह हर ले गया है अरे और हम लोग पथरीगढ़ पर चढ़ाई कर चुके हैं। हाँ, तुम्हारी क्या राय है? चाचा जी अगर ऐसी बात है तो कल जाए पथरीगढ़ पर, ठोकर सारे पथरीगढ़।
आपको मालूम होना चाहिए कि सामने जो बगीचा दिखाई पड़ रहा है, वो सामने वाला हाँ, ये पत्रीगढ़ भूप चौड़ा सिंह का बगीचा है। ओ तुम एक काम करो क्या काम? कि तुम चले जाओ उस बगीचे में, बगीचे का कीजिए सर और घोड़े को पिलाइए पानी, तब तुम्हें वहां से वापस आना है। बस यही बात। जी हाँ। चाचा जी तब आप चिंता मत करो, मैं वहां बगीचे में सैर करूंगा और घोड़े को पानी पिलाकर बहुत जल्द मैं आपके पास मैं आ जाऊंगा। बस हाँ। क्या बात? अब हम लोग चलते हैं शिविर में, अच्छा वहीं आराम किया जाएगा। चलो शिवा। लेकिन कितना सुंदर बगीचा, चल बगीचे में सैर करता हूँ और अपने घोड़ा पर पानी पिलाकर उसके बाद में हाथी चलता हूँ। न जाने क्या बात है, बौना डाकू ने जब से मेरा शिकार कर दिया तभी से इंदर बाबू की याद बार बार आती है, और अगर मुलाकात हो जाए तो अच्छी बात है। चलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। कितना सुंदर बगीचा, बगीचे में सैर भी कर लिया और घोड़े को पानी पिला लिया। अब इसी वक्त चल रहा हूं अपने चाची के पास। चमने कैसे आ गए? क्या आने से मना है? ये जनाना चमनी बाबू जी। क्या जमाना चमन? देवी मुझे बात नहीं मालूम था कि जमाना जाते मजाना रात अन्यथा तो बगीचे में ठहरता नहीं। अगर मैं भूल जाऊं गया तो जब मैं नमस्ते और बता रहा हूं। क्या